So, hello hustlers, welcome to our channel, Abhay Spars, and I hope you all are doing great in your life and must be hustling a lot. और बताओ क्या चल रहा है? कुछ इंस्पिरेशन मिली? कुछ काम आगे बढ़ा? या वहीं पर अटक गए एक वीडियो देख करके? अगर अटक गए तो फिर भटक गए, काम करने की ज़रूरत है। लेकिन अगर आप काम कर रहे हो तो वेल एंड गुड, साइलेंट क्लैप। आप ऐसे आगे बढ़ते रहो, एक दिन ज़िंदगी में बहुत ऊपर जाओगे, पक्का जाओगे यार। मेहनत का कोई तोड़ ही नहीं है कि वो मेहनत आप करो और वो चीज़ ना मिले। अगर वो चीज़ बाई चांस, अगर आपका लक कितना भी बेकार है, वो चीज़ ना मिली तो एक चीज़ आपको मिलेगी। वो चीज़ है आप एक सीख, एक लर्निंग, जो आप उस चीज़ को लाइफ में कहीं और इम्प्लीमेंट कर पाओगे। सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइज। आप उस चीज़ को लाइफ में कहीं और इम्प्लीमेंट कर पाओगे एंड इट विल साउंड्स गुड एंड इट विल मेक यू वाइज पर्सन। सो ये तो बातें होती रहेंगी। सो अभी बज रहे हैं रात के 10:35। सो एज आई promised with me that I have to record a video that I have just jot down on this to-do list. You can see if it is visible. Yeah, to-do list I have purchased from the market. You can also buy it, and you have to track the daily records of your deed or like the actions that you perform. So यही बात है। सो मैंने प्रॉमिस किया था कि आई हैव टू रिकॉर्ड वीडियो एनी हाउ। सो आई एम हियर विथ यू इन फ्रंट ऑफ यू ऑल गाइस। सो मुझे लगता है कि बहुत सारे लोग जिस टॉपिक को मैं लेके आया हूँ उनसे अवेयर नहीं होंगे, क्योंकि अब तक मैं मोटिवेशनल वीडियो बना रहा था। ये भी मोटिवेशन का पार्ट ही है, बट थोड़ा ये अलग है, थोड़ा इसका कॉन्ट्रास्ट अलग है थोड़ा, तो आप रिलेट कर पाओगे। बट आपने कभी सोचा नहीं होगा कि मैं इस पे वीडियो लाऊंगा या इस पे मुझे वीडियो लानी पड़ेगी। बट मैंने देखा है कि ये एक दीमक है। क्या है? एक दीमक है जो इंसान को अंदर ही अंदर खा जाता है। सच में भाई, ये इंसान को अंदर ही अंदर खा जाता है। और इस दिमाग का नाम है क्या? गेस व्हाट? इस दिमाग का नाम है जलन, ईर्ष्या, जेलसी। समझ में आ गई बात? तो शुरू करें इस बात पे। तो आपने कभी देखा होगा कि, अच्छा एक बात बताओ, आपको जेलसी किससे होती है? और मैं एक बात क्लियर कर देना चाहता हूँ यहाँ पे कि दुनिया में ऐसा एक भी इंसान नहीं होगा जिसको किसी न किसी से कभी ना कभी जेलसी ना फील हुआ हो। ये हो ही नहीं सकता। लाइक इट इज़ द ह्यूमन नेचर। मैं यहाँ वीडियो बना रहा हूँ ना, मुझे भी जेलसी फील होती है, होती भी है, अभी भी होती है। पहले हुआ नहीं हुआ वो तो मैं बात कर ही नहीं रहा उस बारे में, अभी भी होती है। सो मुझे भी प्रॉब्लम है, इसलिए मैं आज आपके सामने वीडियो बना रहा हूँ। मैं आपके सामने अपनी ये बात रख रहा हूँ सो दैट कि मैं एक वर्थफुल बंदा बनूँ, ताकि मैं जो बोल रहा हूँ वो मैं खुद से प्रॉमिस कर रहा हूँ। तो ये मेरा एक, कह सकते हैं, कर्तव्य है कि जो मैं बोल रहा हूँ वो पहले खुद को इम्प्लीमेंट करूँ। सो जो मैं यहाँ पे आपके सामने बोल रहा हूँ ना, वो मैं ट्राई कर रहा हूँ कि मैं खुद भी ये चीज़ करूँ। सो दैट्स वाई आई एम हियर टू टॉक ऑन दिस टॉपिक। सो या, जेलसी। एक बात बताओ, आपको जलन किससे होती है? क्या आपको जलन उससे होती है कि कोई फेमस लेट से सिंगर है या क्रिकेटर है या फिर कोई म्यूजिक मॉडल है, लेट से कोई डांसर है, तो क्या आपको उससे जलन होगी? यार वो उसका इतने लाख सब्सक्राइबर हो गए, इतने लाख फॉलोअर हो गए, इसको यहाँ पे एंडोर्समेंट मिल रहा है, यहाँ पे इसको ब्रांड प्रमोशन मिल रहा है, क्या आपको उससे कभी जलन होगी? थिंक अबाउट इट। कभी होगी जलन? अगर आपको उससे जलन हो रही है तो फिर मैं कुछ नहीं कर सकता।
लेकिन नहीं यार, किसी को नहीं होती ऑफ कोर्स यार, सेलिब्रिटी से कौन जलेगा। हाँ, बस लोग ये बोल देते हैं कि अरे यार इसको पैसे फेम मिल गया फालतू में, मतलब वो डिजर्व नहीं करता था या करती थी, जो भी है व्हाट्सएवर। बट वही जो सक्सेस उसको मिल रहा है, जो सेलिब्रिटी था उसको मिल रहा है, आपके किसी लव्ड वंस को, ठीक है लव्ड वंस चल जाएगा, अगर आपके किसी फ्रेंड को, अगर आपके किसी फैमिली में किसी पर्सन को जिससे आपका कंपैरिजन हो रहा हो, या कोई ऐसा फ्रेंड हो जो भले आपका अच्छा फ्रेंड हो बट स्टिल वो चीज़ वो पा रहा है, वो चीज़ उसने वहाँ पे अचीव करी है, तो अगर आपको जलन होगा तो इससे होगा या फिर उससे होगा, उस सेलिब्रिटी से होगा, सोच के जवाब दीजिएगा। ओके, एंड आई थिंक द मोस्टली आंसर, सबके आंसर्स यही आए होंगे, मोस्टली के आंसर्स यही आए होंगे, कुछ एक्सेप्शन हो सकते हैं जो हमेशा हम लेके चलते हैं, लेकिन मोस्टली के आंसर्स आए होंगे कि द ऑप्शन नंबर ए, दैट इज ऑफ कोर्स द फ्रेंड्स एंड द फैमिलीज मेंबर। क्यों? कभी सोचा है क्यों? सोचा है कभी क्यों? इंसान तो वो भी है जो वहाँ पे अचीव कर रहा है, एंडोर्समेंट ले रहा है, ब्रांड प्रमोशन हो रहा है, उसको डील मिल रही है, उसको पैसे मिल रहे हैं, उसको फेम मिल रहा है, सब कुछ मिल रहा है। इंसान तो वो भी है, और इंसान ये भी है बेचारा या बेचारी, जो आपका दोस्त है या आपके फैमिली मेम्बर्स हैं, जो जो भी है, कुछ भी है, आपका रूममेट है, कुछ भी है, इंसान तो ये भी है ना। फिर भाई इतना बाइफरकेशन क्यों, इतना डिफरेंस क्यों? क्यों? एक से आप जल रहे हो और एक से आप नहीं जल रहे हो, बल्कि ऐसा सोच रहे हो कि काश मैं भी ऐसा होता। ऐसा ऐसा आया ही क्यों आपके दिमाग में? ओके, सो लेट मी टेल यू। पता है रीजन क्या है? इमोशंस है, इमोशंस। उनके साथ आपका इमोशंस नहीं जुड़ा हुआ है, लेकिन जो ये है ना, आपका जो दोस्त है, या आपके जो रूममेट हैं, या आपके जो फैमिली मेम्बर्स के कोई लेट से कोई पेरेंट्स का, या कह सकते हैं चाचा का लड़का, या कोई भी जिससे आपकी कंपेरिजन हो रही होती है, वो है, तो उससे आपके एक इमोशंस जुड़े हैं, जो आपको ऐसा लगता है कि अगर वो कुछ अच्छा अचीव कर लेगा तो उसका नाम होगा, सॉरी मैं बात कर रहा हूँ क्योंकि डिनर डिनर ऑलरेडी कर चुका हूँ, सो कोई नहीं, इग्नोर दैट थिंग। सो या, मैं बोल रहा हूँ कि जब वो कुछ अचीव करेगा तो आपको बुरा इसलिए लगेगा ना, क्योंकि अब उसे एक समाज में या आपके ग्रुप में, लेट से आपके फ्रेंड सर्कल, जिससे आपका दोस्त है और आपका रूममेट है, आप हो और आपका रूममेट है, और आप लोग का एक कॉमन फ्रेंड सर्कल है, ठीक है। तो अगर आपका जो रूममेट है वो कुछ अचीव करेगा, तो आप अगर उससे जलोगे ना, तो जलोगे क्यों? क्योंकि आपने उसमें इमोशंस डाल रखे हैं। इमोशंस कैसे? लेट मी एक्सप्लेन यू हाउ। जैसे आप दोनों का सेम कॉमन फ्रेंड सर्कल है, तो जब वो कभी जाएगा और उसका गुणगान होगा, गुणगान इन द सेंस कि जैसे उसने कोई भी अच्छे काम करे हैं, तो उस पर उसकी तारीफ होगी और उसको एक सेल्फ वैलिडेशन मिलेगा, सो उसका जो कॉन्फिडेंस होगा ना, अपलिफ्ट होगा, ठीक है। ओके, तो आप भी उसी उसी कॉमन फ्रेंड सर्कल के पार्ट हो, बट आप देखोगे कि अब उसका जो लेवल है ना, पहले यहाँ पे आप दोनों थे, ठीक है, लेकिन उसने काम किया और आपने नहीं किया, एक्सेप्ट दैट फैक्ट, आपने काम नहीं किया, या आपने काम किया बट उतने शिद्दत के साथ नहीं किया जितने शिद्दत के साथ उसने किया था। सो उसके बारे में बाद में आते हैं। सो आप दोनों पहले यहीं पे थे, फिर धीरे धीरे करते 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 वो इंसान यहाँ पहुँच गया और आप अभी भी यहीं पे हो, या थोड़ा सा ऊपर गए। सो जो ये बीच का जो गैप है ना, ये जो बाइफरकेशन है ना, ठीक है, जो डिफरेंस है ना इन दोनों बीच में, इन दोनों पाम के बीच में, यही इमोशन डालता है। और ये इमोशन डालता है तो ये जलन की भावना पैदा कर देता है, और जलन की भावना इतनी घातक होती है कि वो आपके अंदर से सेल्फ कॉन्फिडेंस की वाट लगा देती है, लिटरली वाट लगा देती है। अगर आप चाहते भी थे ना कि मैं वह चीज़ अचीव कर लूँगा, मुझे थोड़ा टाइम चाहिए, लेकिन आपने देखा कि आपका दोस्त अचीव कर चुका है वो ऑलरेडी,
सो आपके अंदर एक नेगेटिव सेंस बनेगा। क्या पता आप वो उस वर्ज पे थे, क्या पता आप उस वर्ज पे थे कि आप उसको अचीव कर सकते थे, बस थोड़ी सी मेहनत की बात और थी, लेकिन आप वो नहीं किए। आप वो करने गए, आप बस इतना दूर थे, जैसे आपका ये जो सक्सेस का लाइन ये है, और आप यहाँ तक पहुँच गए थे, लेकिन जैसे आपने देखा कि आपके दोस्त ने वो अचीव कर लिया है। सो नाउ द नेगेटिव doubt and the negative mindset starts appearing in your mind। आप सोचोगे कि मैं उस काबिल ही नहीं हूँ, मेरे बस की कुछ है ही नहीं। अरे भाई थोड़ा कोशिश और तो करते, बस इतना दूर थे आप, इतना दूर कर लेते ना कोशिश, लेकिन नहीं हो पाता ना, ह्यूमन नेचर है। किसी को दूसरे को देखेंगे तो जब उसको वैलिडेशन मिलेगा तो हमें भी चाहिए भाई। जैसे कि वो तो फ्री में बट रहा हो भाई, उसके लिए उसने मेहनत की है, तुम भी कर लो, मिल जाएगा तुमको भी। इंसान उसी को पूछता है जो कुछ करा होता है, जो कुछ किया होता है, या फिर जिसके कुछ सपने होते हैं और वो उसको लिटरली जी रहा होता है। सपने तो एक भिखारी के भी हैं, ठीक है। मैं कोई ऐसा जैसे मतलब होता है उसको डाउनग्रेड नहीं कर रहा भिखारी वर्ड बोल के। मैं बोल रहा हूँ कि उनके भी सपने हैं कि वो एक दिन ऊपर जाएं, अपना एक अलग एम्पायर खड़ा करें। क्यों नहीं, सपना तो सबका होगा, बट क्या वो पूरा कर रहे हैं? वो कैसे पूरा करेंगे भाई, उनके पास उतने प्रॉपर रिसोर्सेज नहीं है। आप उनको दो तो अगर वो जिएंगे सपने को, तब हम बोलेंगे कि हाँ वो सपना पूरा कर सकते हैं। बट अभी कैसे? ड्यू टू लैक ऑफ रिसोर्सेज इट इज इम्पॉसिबल फॉर देम टू अपलिफ्ट दियर स्टेटस। तो पता है सबसे बड़ी बात क्या होती है? ये तो ठीक है, एक मैंने केस कवर कर लिया जेलसी का, कि इसलिए होता है क्योंकि हमने इमोशन डाल रखे हैं कि अब उसको मिलेगा हमें नहीं मिलेगा, तो हमें प्रॉब्लम है और उसको आगे बढ़ रहा है। तो फिर दूसरा पता है क्या है? दूसरा हम ये सोचते हैं ना कि अगर लेट से मैं हूं और मेरा पड़ोस है, ठीक है, मेरे पड़ोस में किसी ने लेट से छोटी बाइक ले ली। छोटी बाइक इन द सेंस हमारी औकात जो है ना साइकिल की है, और उसने लेट से R15 ले लिया। आई नो R15 छोटी बाइक नहीं है, बट एज्यूम कर लेते हैं कि उसने R15 ले लिया, ठीक है यार। ठीक है, उसका सब कुछ हो रहा है, उसका घर पे सब कुछ ऐसे टीकाकरण होता है ना, पूजा होती है एक बाइक की, और हम बगल से निकल रहे हैं ऐसे घर से, निकल रहे हैं, देखा अरे फलाना साहब शर्मा जी के घर पे तो बाइक आई है? ये कब हुआ शर्मा जी? तो शर्मा जी बता रहे हैं कि मेरा बेटा कमाता है, मेरा बेटा दुबई पढ़ता है, मेरा बेटा विदेश में जॉब करता है, उसने मेरे को पैसे भेजे, मेरा बेटा सब कुछ वेल सेटल्ड है, फैमिली सेटल्ड है, और आपके आपके छाती पे सांप लौट गया। शर्मा जी ने आपको इतना बता दिया और आप तो ख़त्म। मतलब ऐसे ख़त्म नहीं, अंदर से ख़त्म हो गए भाई आप। क्यों? और आप वहाँ पे उनको एक झूठी तसल्ली तो दोगे, झूठा 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 आप उनको तारीफ तो करोगे, लेकिन अंदर ही अंदर आप ये सोचोगे, मैं 101% लिख के दे रहा हूँ, आप लोग हम कभी ना कभी इस चीज़ से फेस किए होगे, इस चीज़ से गुजरे होगे। आप ये सोचोगे कि यार मेरी तो औकात साइकिल साइकिल तक ही है, तो मैं कहाँ R15 ले पाऊँगा। लेकिन इनको क्यों मिल गया? इनको नहीं मिलना चाहिए था। ये तो हमारे साथ ही थे, हमारे साथ ही खेल रहे थे, बड़े हो रहे थे, चाय पीने आते थे हमारे घर पे। आज देखो इनके पास R15 है। क्यों? क्यों भाई क्यों? अरे क्यों क्यों नहीं क्यों? क्योंकि उसने मेहनत किया है यार, उसके बेटे ने मेहनत किया है। अगर आपको चाहिए तो अपने बेटों को बोलो यहाँ जाके मेरा बाइक ला के दे, ऐसा कुछ नहीं। मतलब ऑब्वियसली मैं यही बस मतलब समझाने की कोशिश कर रहा। बेसिकली सब कुछ डिपेंड करता है आपके हार्ड वर्क पे। कर्म ही पूजा है, कर्म ही पूजा है। अगर आप इस चीज़ को हटा दोगे ना, इमोशंस को, ओवर थिंकिंग को, एंजाइटी को, तो आप कभी भी लाइफ में कभी भी जेलसी फील करोगे नहीं। या देखो अगर कर भी रहे हो ना, तो मिनिमल करोगे यार।
किसी चीज़ को देख के ये समझो ना कि ठीक है, मैं वो चीज़ देखा, ठीक है, तो उनसे इंस्पिरेशन लो ना। आपका काम क्या था वहाँ पे? आप घर से बाहर निकले, जैसे मुंडेर से बाहर निकले, आप गेट के सामने पहुंचे और आपने ऐसे किया, तो देखा कि शर्मा जी ने बाइक लिया है। आपका काम ये था। आप अच्छे व्यक्ति तब होते वहाँ पे जब आप ये बोलते, अरे शर्मा जी बताइए, वो अपने बाइक ले ली, बताया भी नहीं। तो शर्मा जी से कुछ आपकी बात होती, उसके बाद फिर उनसे पूछते कि कैसे हुआ, फिर बोलते हाँ मेरा बेटा ये, मेरा बेटा वो, फिर बताते कि अच्छा ठीक है, मैं भी अपने बेटे को बताओ कैसे क्या करा सकता हूँ। मेरा बेटा ठीक है, पढ़ने में तेज है या पढ़ने में कैसा है, तो वो वहाँ से गाइड करते ना आपको। तो मे भी आप कुछ बेटर इस पोजीशन पे पहुँच सकते थे। लेकिन नहीं, आपने क्या देखा, देखा कि अरे वो बहुत ही आगे निकल गया, तो आप कट लेते हो। मोस्टली में मैंने देखा है ये चीज़। अगर आपका फ्रेंड बहुत अच्छा कर रहा है ना, तो आप वहाँ से कटना पसंद करते हो, क्योंकि आप अब वो जोन में रह ही नहीं पाओगे, क्योंकि अब उसका जोन ऊपर चला गया है। पहले क्या था, आप दोनों साथ के थे, लेकिन अब उसका जो स्टेटस हाई हो गया ना, तो आप यहाँ से निकल जाओगे। वो अकेला रहेगा और आप अकेले रहोगे। सोचो कि अभी भी लेवल किसका हाई है। आप यहाँ पे थे, ठीक है, यहाँ पे कट के यहाँ पे आ गए। कट के क्या फायदा बेटा, अभी तो यहीं पे हो ना, वो तो अभी भी यहीं पे है। वो तो अभी भी और ऊपर जाएगा, 2x 3x 4x, और आप यहीं पे एसेस करते रह जाओगे। सो सबसे सीख लो। सबकी जर्नी अलग अलग होती है। हमारे पास ज़िंदगी में इतना इतना टाइम नहीं है। मेरे पास भी पूरी ज़िंदगी नहीं बची है कुछ करने को। मेरे पास कम से कम मैक्स टू मैक्स 4 साल हैं बस। 4 साल में अगर मैं कुछ कर लिया तो कर लिया, और मैं ऑफकोर्स करूँगा। अभी थोड़ी मेरी जर्नी हार्डशिप्स वाली है कह सकते हैं, क्योंकि आई हैव टू मैनेज एवरीथिंग प्रॉपरली एंड इन अ प्लान्ड मैनर। सो मेरे पास टाइम की बहुत शॉर्टेज है, कमी है। सो इसलिए मैं जो टाइम यूटिलाइज कर रहा हूँ वो हर एक एस्पेक्ट्स में अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए कर रहा हूँ। सो सबके पास लिमिटेड टाइम है यार। आप अभी अपने 20s में हो, जब 30s हिट करोगे ना, आप पाओगे कि आप 30s में आ गए और आप पीछे मुड़ के देखोगे तो कुछ नहीं। आप बस भागे जा रहे थे, भागे जा रहे थे, कुछ कुछ कर ही नहीं रहे थे। कुछ करो, कुछ करो भाई, कुछ करो, और निगेटिव फीलिंग्स को कभी मत लाओ। और बस दूसरों के एक्सपीरियंस से सीखो। जैसे मेरा क्या है, मैं अभी मतलब गिटार सीख रहा हूँ, ठीक है। तो एक भैया हैं जो गिटार बहुत अच्छा प्ले करते हैं, ठीक है। तो उनसे मैं सीख रहा हूँ कि हाँ वो कैसे प्ले कर रहे हैं, वो उनकी जर्नी क्या रही है, वो सब कुछ बताते हैं मुझे। तो मुझे एक काइंड ऑफ सपोर्ट मिलता है। जैसे मैं अभी, मेरा एक दोस्त है, वो भी जॉब कर रहा है, मैं भी जॉब कर रहा हूँ। सो अगर मैं कहीं भी फंसता हूँ या थोड़ा भी कर मेरे को ऐसा लगता है कि नहीं थोड़ा मुझको हेल्प चाहिए, तो वो इतना मोटिवेटेड बंदा है कि वो काम करता है, और वो बहुत ही हाई लेवल पे काम करता है। सो मुझे इन शॉर्ट्स कहीं ना कहीं उससे मोटिवेशन मिलती है। तो वही बता रहा हूँ ना कि सबसे मोटिवेशन लो, आप आगे बढ़ो, यही चीज़ आप कर सकते हो लाइफ में। दैट्स इट। अगर इसके बाद भी अगर आपको जेलसी हो रही है, आई थिंक अब नहीं होगी। और आप मुझे सपोर्ट करने के लिए एक काम कर सकते हो कि ये वीडियो आप उन तक भेज सकते हो जो आप समझते हो कि हाँ ये इनसे सफ़र कर रहा है, या इसको इस वीडियो की इस शख्स को ज़रूरत है। तो मुझे भी अच्छा लगेगा कि मेरा जो वीडियो है वो उन लोगों तक पहुंच रहा है जिन लोगों तक मैं अपना वीडियो लेके जाना चाहता था। बट अब ऑनलाइन का सिस्टम है, तो फिर ये चीज़ काफ़ी ईजी हो जाती है। अगर आप लोग का सपोर्ट भी मिल जाए तो फिर वो सोने पर सुहागा होगा। टिल देन, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं। कीप लर्निंग, कीप हसलिंग, कीप एक्सप्लोरिंग, एंड टेक केयर ऑफ यू एंड योर लव्ड वंस। जय हिंद, बाय बाय, सी यू। जल्दी मिलते हैं। और प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो यार, कर दो, अच्छा लगेगा आपको भी और मुझे भी।